हर माँ अपनी बेटी को पहले तो कहती थी पराए घर जाना है, ऐसे रहना वैसे रहना वैसे रहना। अब बात बराबरी के अधिकार की हो गई है, तो वो बराबरी के अधिकार के चक्कर में माताएं बेटियों को वो सब सिखा दे रही हैं जो नहीं सिखाना चाहिए। तुम ये काम मत करना, वो मत करना, किसी का अत्याचार मत सहना, और इस तरह की बहुत सी बातें। अत्याचार नहीं सहना ये बात ठीक है, लेकिन अब बेटियां काम नहीं करना चाहती। देखो ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। अब बेटियां काम नहीं करना चाहती तो मां कह देती हाँ बिल्कुल नहीं करना। और विवाह होने के बाद पति के घर में जाकर के, एक एक शब्द यहां पर ध्यान देने का है, सबके लिए, केवल स्त्रियों के लिए नहीं। कोई ये ना सोचे बात स्त्रियों के लिए हो रही है। अब घर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि माताओं को, बेटियों को जो शिक्षा देनी चाहिए कि पति के घर में जाकर के तुम्हें कैसे रहना है, क्या व्यवहार करना है, वह शिक्षा गलत दी जा रही है। और बेटी के पति के घर जाने के बाद भी दूर से शिक्षा दे रही हैं ना, बोलिए, दूर से शिक्षा दे रही हैं क्या? दूरध्वनि यंत्र से। और वो दूरध्वनि यंत्र से दूर से जो शिक्षा दे रही हैं, उसका परिणाम हो रहा है ये कि पति का दर्शन दूरदर्शन हो जा रहा है। नहीं हो रहा। जब पति का घर छोड़ करके आ गई, दूसरी जगह रहने लगी, तो पति का दर्शन दूर से ही तो होगा, फिर पास से होगा नहीं ना। इसलिए क्या शिक्षा देनी चाहिए? स्पष्ट कहा है, मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी जी सुनिए, माता पिता भाई सब हितकारी हैं, लेकिन सीमा है वहां तक। विवाह होने के बाद पति ही सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ जो कहे गए हैं, चार पदार्थ कहे गए हैं, जो गोस्वामी जी के शब्दों में चार ही पदार्थ बार बार आता है, वो पति के संबंध से सिद्ध होने वाला है पुरुषार्थ पत्नी के लिए। इसलिए अनुसुईया जी कह रही हैं कि जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती, पति को नहीं पूजती, वह पिता माता भाई इन सब की बात मानते हुए भी अपने लिए अमंगल स्वयं कर रही है। और भी शिक्षा दी है आपने, मतलब पति की सेवा ठीक प्रकार से करनी चाहिए। वो कैसे होगी? आगे सुनिए कैसे होगी। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी भाव जमपुर दुख नाना, नारी भाव जमपुर दुख नाना। क्या क्या कहा है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखहि चारी। आपत्ति काल में चार की परीक्षा कही गई है। क्या? वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तो चारों की परीक्षा में पत्नी की परीक्षा कही गई है। जब पति के पास धन न रहे, तब पत्नी की परीक्षा है।
समझ में आ रही बात? बोलिए। तो बेटियों को क्या सिखाएंगे? बेटी को ये सिखाना है कि हर स्थिति में पति के साथ रहना, धन हानि हो जाए, घर छूट जाए, कर्जा हो जाए तो घर छोड़ करके मत चले आना। और ये कहना तो बिल्कुल बंद कर दो पराये घर जाना। विवाह के बाद स्त्री का घर वही है, पति का घर ही उसका घर है। और इसलिए ये भी नहीं कहना चाहिए पति को अथवा पति के घर के लोगों को भी ये नहीं कहना चाहिए अपने पिताजी के घर चले जाओ। अब उसका वो घर रहा नहीं, पाप कहा है इसको। यदि कोई ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये उनके लिए पाप कहा है। हम क्या करें? शिक्षा की बात कही गई है तो समझनी चाहिए। कैसी भी स्थिति हो पत्नी पति के साथ रहे, कैसी भी स्थिति हो पति और पति के परिवार के लोग उसके साथ निर्वाह करें। वैदिक विधि से उसका विवाह करके घर में लाया गया है। और इस परंपरा में संबंध विच्छेद करने की, तलाक की, डाइवोर्स की व्यवस्था है नहीं। लोग पूछा करते हैं अपने यहां क्या व्यवस्था है इसकी? अपने यहां कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे यहां संबंध जोड़ने की, बनाने की है बात, बिगाड़ने की नहीं। जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सारी पृथ्वी ही कुटुंब है, तो फिर एक संबंध तोड़ने की बात कहां से होगी? नहीं होगी। इसलिए समझ करके रखने की बात है। तब कहेंगे समस्या ऐसी खड़ी हो जा रही तो करना ही पड़ेगा, क्या करें? समस्या ऐसी खड़ी हो जा रही, समस्या खड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों पक्षों में शिक्षा का अभाव है। विवाह संबंध को किस तरह निभाना, दोनों पक्षों में शिक्षा का अभाव है इस विषय में। इसलिए तो पत्नी का धर्म कह रही हैं अनसुईया जी आगे। ऐसे में यदि पति का अनादर करती है, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। यमपुरी में जा करके नारी नाना प्रकार के दुख पाती है। इसलिए बच्चों को सिखाइए, बेटों को भी सिखाने की जरूरत है, बेटियों को भी सिखाने की जरूरत है कैसा व्यवहार परस्पर होना चाहिए विवाह के बाद। और ये कोई झूठी बातें नहीं है। आप लोग आकर के रोज कथा श्रवण कर रहे हैं, यह रामायण का प्रताप है कि सुनने के लिए आ रहे हैं। कोई बांध करके किसी को लाया, कोई पशु के समान रस्सी में बांध के लाया किसी को, चलो कथा सुनने? नहीं ना, क्योंकि शिक्षा की बात, धर्म की बात रामायण में समझाई गई है, इसलिए आप लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। यह धर्माचरण का प्रभाव है।